नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है और बिहार के पूर्वी चंपारण की कहानी है। आज की जो स्टोरी है ये स्टोरी मेरी सासू माँ ने आज मुझे सुनाया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली स्टोरी तो काफ़ी छोटी है बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सचमुच में घटित है। तो बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे मैं इसी टाइप की हॉरर वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। मेरी सासू माँ बता रही थी कि आज की जो स्टोरी है ना उनके बेस्ट फ्रेंड के भाई के साथ घटित हुई है, जिनका नाम है गजेंद्र। गजेंद्र जी जब यंग थे, मतलब 16-17 साल की एज रही होगी उनकी, उस समय की बात है। वे कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक तालाब पड़ा और तालाब के पास न ऐसे ऊंचा सा पुल बना हुआ था। तो पुल के ऊपर न 6-7 लोग बैठे थे और गजेंद्र जी चुपचाप पुल क्रॉस कर रहे थे। तभी उनमें से 2-4 लोगों ने आवाज़ दिया कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो, थोड़ा सा तम्बाकू देते हुए जाओ। तो गजेंद्र जी ने बोला कि नहीं, मेरे पास तम्बाकू नहीं है। तो जो लोग बैठे थे उन लोगों ने बोला कि देख भाई, तू झूठ बोल रहा है, तेरे पास तम्बाकू है, तू दे फिर तू जा। गजेंद्र जी ने सोचा कि ये लोग बस ऐसे ही बोल रहे हैं, इनको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास है, और उन्होंने तंबाकू को अपने लुंगी में, मतलब पहले के लोग धोती पहनते थे, उसमें उन्होंने छुपा के रखा था। फिर क्या हुआ कि उनमें से 2-3 लोग खड़े हो गए और गजेंद्र जी के सामने आ गए, 2 लोग पीछे हो गए और उन लोगों ने बोला कि देख भाई, जब तक तू तंबाकू हमें देगा नहीं तब तक हम तुम्हें जाने देंगे नहीं। फिर यहाँ पर ये अकेले पड़ गए। इन्होंने सोचा कि जो तंबाकू है दे देता हूँ और अपना जीमा हल्लू करता हूँ। तो उन्होंने ऐसे तंबाकू निकाल के देने की कोशिश किया सामने वाले लोगों को। तब तक क्या हुआ कि गजेंद्र जी ने जैसे ही तंबाकू निकाल के हाथ बढ़ाया आगे की तरफ, उनमें से 2-3 लोगों ने उनका हाथ पकड़ा तेजी से एकदम और झटके से लेके पानी में कूद गए। और यहाँ पर गजेंद्र जी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसे ही वे सारे के सारे लोग पानी में कूदे गजेंद्र जी के साथ, तब तक उन सब का रूप बदल गया। यहाँ पर गजेंद्र जी समझ गए कि हाँ, ये सारे के सारे पंडुआ यानी कि पानी वाले भूत, जिसको हम लोग जल पिचास भी बोलते हैं, वे सारे के सारे जल पिचास थे। और यहाँ पर वे सारे जल पिचास इनको धरती के नीचे दबाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब उस तालाब के नीचे बालू था और बालू में इनको दबाने की कोशिश कर रहे थे, और ये बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि हम बाहर निकल सके। लेकिन इनकी जितनी भी प्रयास थी सारा का सारा बेकार जा रहा था। ये थोड़े समय के लिए ऊपर आ रहे थे, फिर ये अपना चिल्लाना चालू कर रहे थे, बचाओ 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 ऐसा करके। और फिर कुछ ही सेकंड के अंदर जितने भी जल पिचास थे इनको पलट देते थे, नीचे दबा देते थे। फिर भी ये कोशिश करते थे कि हम ऊपर आए, और ऐसे कंडीशन में इनका जो दिल दिमाग था काम करना बंद कर दिया था। यहाँ पर गजेंद्र जी एक बार फिर बाहर आए और उन्होंने बहुत ही तेज का चिल्लाया, बचाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। तब तक एक राही गुजर रहा था उसी पुल से, उसने देखा कि जल पिचास इस इंसान को दबा रहा है। फिर वह राही बहुत तेज का चिल्लाया, अरे कोई बचाओ इस इंसान को, इस इंसान को जल पिचास मार देंगे। जो जल पिचास थे वे सारे के सारे बाहर देखने लगे, फिर भी गजेंद्र जी को जल पिचास छोड़ नहीं रहे थे। जल पिचास ने सोचा कि इसको मार देते हैं, आज मेरे हाथ लगा है तो इस शिकार को हम अपने साथ लेके जाएंगे। और जल पिचास जितने लोगों को मारते हैं अपना साथी बनाते हैं, मर जाने के बाद से इंसान उनका साथी बन जाता है। यहाँ पर जैसे ही गजेंद्र जी का पैर पकड़ के जल पिचास ने ऐसे नीचे पलटा, उनका जो ये पूरा फेस था ना ये धरती में धंसने लगा और जो पैर था ना ऊपर आ गया था। यहाँ पर राही ने तो ऐसे आवाज़ दे ही दिया था। अगल बगल के खेतों में लोग काम कर रहे थे और दोपहर का समय था,
सारे लोग अपनी हसिया के साथ दौड़े। हसिया मतलब जिससे फसल की कटाई होती है, तो वे हथियार लेके दौड़े ताकि उस लड़के को बचाया जाए। और यहाँ पर जल पिचास बहुत कोशिश कर रहा था कि इसको तुरंत मतलब हम अपने ग्रुप में शामिल कर ले, तुरंत इस दुनिया से इसको मुक्त कर दे गजेंद्र जी को, लेकिन ये चीज़ संभव नहीं हो पाया। तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए चारों तरफ, और जो जल पिचास थे उन लोगों ने देखा कि लोग एकदम पास में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे जल पिचास तुरंत पानी के अंदर डूब गए। यहाँ पर गजेंद्र जी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वे लगभग बेहोश हो गए थे। उनका ये पूरा फेस धरती के नीचे धंस गया था, और लोगों ने क्या किया कि उनके पैर पकड़ के उनको से खींचा। बहुत सारे लोग मिलकर उनको बाहर निकाले। जब गजेंद्र जी बाहर निकले तब लोगों ने देखा कि उनके फेस पे बहुत ही बुरी तरह के निशान पड़े हैं। जो जल पिचास थे ना, वे पूरा का पूरा कोशिश कर रहे थे कि इनका पूरा हुलिया बिगाड़ दे। मतलब चारों तरफ नाखून के निशान पड़े थे। कैसो भी करके इनको लोगों ने बचा लिया। दोस्तों, वहां पर जितने लोग इकट्ठा हुए थे सारे लोगों ने गजेंद्र जी को सहारा दिया, संभाला, और ऐसे छाती पे ना ऐसे प्रेस किया। जब उन्होंने प्रेस किया ना, तो गजेंद्र जी पानी और बालू दोनों मुंह से फेंक रहे थे। उनके मुंह में, नाक में, आंख में, कान में, हर जगह बालू चला गया था। उनकी जो आंखें थी ना, ऐसा लग रहा था कि ब्लड फेंक देगा आंखों से। यहाँ पर गजेंद्र जी की ना आधी बॉडी एकदम बेकार हो गई थी, सुन पड़ गई थी। उनको कैसो भी उठाकर घर लाया गया, और उनकी जो सांसें थी ना एकदम हल्की हल्की चल रही थी। अगर कोई वहां पर गजेंद्र जी को नहीं देखता ना, तो जो जल पिचास थे 2 मिनट के अंदर सारा का सारा खेल खत्म कर देते। लेकिन किस्मत थी उनकी कि वे बच गए। फिर इसके बाद से पूरे गांव में ऐसा शोर मच गया कि गजेंद्र जी को जल पिचास ने पकड़ा था, ऐसे ऐसे हुआ। पूरे गांव के लोग उनको देखने आए, और देख के जितने लोग भी जा रहे थे सारे लोग बोल रहे थे कि हाँ, किस्मत वाली है उनकी माँ जो उनका बेटा बच गया। और गजेंद्र जी अपने घर के इकलौते वारिस थे। गजेंद्र जी की बहन माँ के पास आई थी, मतलब माँ के घर पे। तो माँ ने पूछा कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ क्या? तो उनकी बहन ने बताया, मतलब मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड, कि हाँ, मेरे ही भाई के साथ हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद से गजेंद्र जी घर पे आए, माँ से मिले। फिर माँ ने देखा कि उनके पूरे फेस पे निशान पड़े थे, और जो उनके फेस पे निशान पड़े थे ना, थोड़े थोड़े दूर पे ऐसे गड्ढे गड्ढे हो गए थे, वो आज तक नहीं भरे। गजेंद्र जी अभी भी हैं, मतलब माँ के मैके में है। माँ बताती हैं कि बहुत मुश्किल वाला ये सफ़र रहा उनके लिए, और इस घटना को गजेंद्र जी आज तक नहीं भूल पाए। उनके बच्चों के बच्चे हो गए हैं, और ये चीज़ ना वे अपने बच्चों के बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे बचना है, क्या करना है। गजेंद्र जी हनुमान चालीसा जानते थे, भगवान लोग का नाम भी जानते थे, और रामा भी जानते थे। बट उन्होंने नहीं बोल पाया क्योंकि बोलने वाले कंडीशन में थे नहीं। और ऐसा किसी के भी साथ हो जाए तो इंसान आधी से अधिक चीज़ें भूल जाएगा। दोस्तों, अगर आपके साथ कभी भी ऐसी घटना घटे तो आप लोग बिंदास हनुमान चालीसा पढ़िए, भगवान है हमारी रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, सारंगे।